मित्रों प्रणाम। आज का विषय है अविज्ञान से सावधान। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब से मानव मस्तिष्क में जिज्ञासा पैदा हुई है तभी से धर्म की उत्पत्ति हो गई। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी प्रकृति और अपने जीवन को समझने और जानने की कोशिश करता है। हर वक्त उसके अंदर एक प्रकार की जिज्ञासा रहती है कि यह प्रकृति कैसे चलती है और जीवन क्या है, तथा इस प्रकृति का जीवन से क्या संबंध है। इसी प्रयास में विज्ञान की उत्पत्ति हुई। शुरू में जैसा लोगों को समझ आया उसी तरह का विज्ञान और समझ बन गई। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे आदमी की जानकारी बढ़ती गई, वैसे वैसे धर्म और विज्ञान का स्वरूप भी बदलता गया और धीरे धीरे धर्म विज्ञान में बदल गया। आज हम सही कहें तो विज्ञान ही धर्म है, अर्थात धर्म ने विज्ञान का रूप ले लिया। परंतु मनुष्य के सामने समस्या यह है कि पुरानी कहानियाँ आज भी जिंदा हैं और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर उन्हीं कहानियों पर विश्वास करते हैं। वे कहानियाँ समाज को अधिक प्रभावित करती हैं क्योंकि विज्ञान एक जटिल विषय है और आम आदमी की समझ से परे है। धर्म को, प्रकृति को और जीवन को समझने के लिए विज्ञान की समझ जरूरी होती है। परंतु तर्कहीन कहानियाँ आसान होती हैं तो लोग उसी पर विश्वास करने लगते हैं। धर्मों के नाम पर जो अविज्ञान और झूठी कहानियाँ चल रही हैं, लोग उन्हीं पर विश्वास करते हैं। ज्ञान के नाम पर धर्म एक भारी अज्ञान का विषय बनता जा रहा है या बन गया है। धर्म के नाम पर लोग सत्ता पाने में और अपने वर्चस्व को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। झूठी कहानियाँ सुना करके आने वाली पीढ़ियों और अशिक्षित लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि उनका उद्देश्य केवल अपना वर्चस्व बढ़ाना ही होता है। चाहे वे कहानियाँ तार्किक दृष्टि से सही हों या गलत, इससे उनका कोई संबंध नहीं। कोई कहता है मनुष्य को एडम ने पैदा किया, कोई कहता है आदम ने पैदा किया, परंतु मनुष्य को न तो एडम ने पैदा किया और न आदम ने। मनुष्य को तो प्रकृति ने पैदा किया और प्रकृति की क्रमबद्ध क्रियाओं का नाम ही जीवन है, सभी प्राणी जिसका प्रमाण है। असल में सांप्रदायिक अहंकार धर्म का मूल मंत्र बन गया है। इसीलिए उनकी कहानियाँ झूठी हों या सच्ची हों, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल वही कहना है जो उनकी धर्म लालसा को तुष्ट करता हो। जीवन और प्रकृति को समझना मनुष्य के स्वभाव में है और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो उसी प्रकार धर्म को भी बदलते जाना चाहिए। परंतु धर्म की कहानियाँ जहाँ से शुरू हुई हैं आज भी वहीं टिकी हुई हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग कहानियाँ बताते हैं और मनुष्य की उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताते हैं। सनातन दर्शन में धर्म का अर्थ विज्ञान ही है। सनातन धर्म विज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है और विज्ञान और ज्ञान के साथ साथ स्वयं भी बदलता रहता है। परंतु कुछ धर्म ऐसे हैं जो अपनी बातों पर अडिग हैं, न वे विज्ञान का और न आधुनिक जानकारी का सहारा लेते हैं। जो कहानियाँ उनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, केवल उन्हीं पर विश्वास करते हैं और अड़े हुए हैं। उन्हें अपने चक्षु खोलने में बहुत अधिक दिक्कत है, क्योंकि धर्म आम तौर पर अहंकार का विषय बन जाता है, तेरा धर्म मेरा धर्म का विषय बन जाता है तथा सांप्रदायिक हो जाता है। अगर हम सभी धर्मों को विज्ञान की कसौटी पर समझें तो धर्मों के मतभेद समाप्त हो जाएंगे और विज्ञान ही धर्म बन जाएगा। हालांकि विज्ञान के सामने भी बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर तो विज्ञान भी नहीं दे सकता। मित्रों, जीवन तो प्रकृति की उत्पत्ति है और प्रकृति के नियमों से ही चलता है। धर्म कुछ भी कहे, कुछ भी कहानियाँ सुनाए, लेकिन सभी लोग तो प्रकृति के नियमों का पालन ही करते हैं। और जो प्राकृतिक धर्म हमारे अंदर हमारी प्राकृतिक संस्कृति के रूप में जन्म से विद्यमान है, हर मनुष्य की उन्हीं नियमों का पालन करने की मजबूरी होती है।
इस प्रकार हमारा साझा धर्म प्राकृतिक धर्म बन जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता और जिसके बिना यह जीवन नहीं चल सकता। धार्मिक कहानियाँ कुछ भी कहती हों, परंतु सच यही है कि जीवन का एक ही धर्म है और वह है प्राकृतिक धर्म। धन्यवाद।